गठबंधन के नेता हैं उनके खिलाफ अनाप-शनाप बयानबाजी करते हैं, तो जनता इसका आने वाले समय में जवाब देगी। जिस तरह से हुल्लड़बाजी यहाँ किया गया, कहते हैं कि लाखों लोग आए, 10 लाख आए, कैपेसिटी 3 लाख का नहीं है गांधी मैदान का, और कहते हैं कि लाखों लोग आ गए। आखिर लाखों 10 लाख लोग आए तो गए कहाँ पर? जब इनको सरकार में आने का मौका मिलता है, तब ये लोग बिहार को लूटने का काम करते हैं। बिहार की जनता इनको बकसने वाली नहीं है। जिस तरह पिछले चुनाव में 0 सीट मिला था, आने वाले लोकसभा में भी इनको 0 सीट मिलेगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज फोनेशन में हूं आपके साथ नरोत्तम सिंह। जन विश्वास रैली के मंच से तेजस्वी यादव, लालू यादव और राहुल गांधी ने भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा प्रहार किया है। हमारे साथ हैं बीजेपी के एमएलए हैं पूर्व मंत्री नीरज बबलू। लालू यादव, तेजस्वी यादव, राहुल गांधी पटना आकर खूब नरेंद्र मोदी पर और भाजपा पर बोले हैं। देखिए, माननीय प्रधानमंत्री जी पर बोलना आसमान में थूकने के बराबर है। जिस तरह से माननीय प्रधानमंत्री जी काम कर रहे हैं और जिस तरह से देश को आगे बढ़ाने का काम किए, एक तरह से वो युग पुरुष हो गए। पूरे देश में उनको पूजा जाता है, और यहाँ आकर के जो इंडिया गठबंधन के नेता हैं उनके खिलाफ अनाप-शनाप बयानबाजी करते हैं, तो जनता इसका आने वाले समय में जवाब देगी। जिस तरह से हुल्लड़बाजी यहाँ किया गया, कहते हैं कि लाखों लोग आए, 10 लाख आए, कैपेसिटी 3 लाख का नहीं है गांधी मैदान का, और कहते हैं कि लाखों लोग आ गए। आखिर लाखों 10 लाख लोग आए तो गए कहाँ पर? रोड पे थे, शहर में थे, कहाँ थे? पूरा गांधी मैदान भरा भी नहीं था। और गांधी मैदान में ये कहते थे कि आरजेडी का रैली है, और वहाँ तो लाल झंडा दिखाई पड़ रहा था। बाद में कहे कि हमारा इंडिया गठबंधन है, तो आरजेडी से ज़्यादा तो लाल झंडा दिखाई पड़ रहा था। और जिस तरह से वहाँ हुल्लड़बाजी किया गया, मैं तो ये भी सुना कि कई पत्रकारों का माइक चुरा लिया गया, कई महिलाओं का मोबाइल चोरी हो गया। यहाँ चोर उचक्के टाइप के लोग भी जमा हो गए थे, और इन लोगों के रैली में ऐसे ही लोगों का जमावड़ा होता है। जब जब इनको सरकार में आने का मौका मिलता है, तब ये लोग बिहार को लूटने का काम करते हैं। बिहार की जनता इनको बकसने वाली नहीं है। जिस तरह पिछले चुनाव में 0 सीट मिला था, आने वाले लोकसभा में भी इनको 0 सीट मिलेगा। लेकिन राहुल गांधी और तेजस्वी यादव ने कहा है कि जिस परिवारवाद की दुहाई नरेंद्र मोदी देते हैं, क्या चिराग पासवान, पशुपति कुमार पारस ये लोग परिवारवाद का हिस्सा नहीं है? पहले अपना परिवारवाद देखें ना। भारतीय जनता पार्टी में अगर कहीं कोई परिवारवाद है तो बताए। कोई काम करने वाला वर्कर है तो उसको सम्मान मिलता है, यहाँ कोई परिवारवाद नहीं। और लालू परिवार में फिक्स है कि परिवार को ही आना है। कोई दूसरा राजा के पेट से जैसे राजा पैदा लेता था, वही हाल है वहाँ। यहाँ लोकतंत्र और प्रजातंत्र में घनघोर अंतर है। उनका फिक्स है कि लालू जी नेता थे तो लालू जी का बेटा हो गए, अब लालू जी के बेटा के लालू जी पोता नेता होंगे। इतने बड़े पार्टी में दूसरा कोई नहीं है। जब मंत्रालय मिला तो 5-5 को विभाग दबा के अपने पास रख लिए। अब बेटी लोगों का भी नंबर आ रहा है, एक बेटी पहले से लोकसभा में, दूसरी बेटी को लॉन्च किया गया है, दोनों बेटियां पॉलिटिक्स में हैं। तब बच कौन रहा है? और कई, हमको लगता है कि दामाद का आना बाकी है, भांजा भांजी का आना बाकी है, ये सब भी लाइन में लगे हुए हैं। तो पूरी तरह परिवार, और परिवार से किसी एक लोगों का पॉलिटिक्स में आने में फर्क है। आपका पूरा परिवार पॉलिटिक्स में, किसी का 1-2 उत्तराधिकारी पॉलिटिक्स में आता है तो वो अलग काम होता है। वो लोग सिर्फ और सिर्फ परिवारवाद वाला, जैसे कांग्रेस में देख रहे हैं कि नेहरू जी, तो फिर राजीव गांधी, इंदिरा गांधी, और ये पप्पू जो हैं, इनके बाद होगा क्या? हमको लगता है पप्पू का दूसरा पप्पू आने वाला भी नहीं है। तो आने वाले समय में इन लोगों का जब परिवार खत्म हो जाएगा तभी दूसरे लोग एंट्री मारेंगे। तो ये लोग पूरी तरह परिवारवाद के पोषक हैं। लगातार आप लोग आरजेडी के विधायकों को तोड़ रहे हैं, अपने पार्टी में शामिल कर रहे हैं, लेकिन तेजस्वी यादव ने कल मंच से कहा है कि भारतीय जनता पार्टी अब डस्टबिन वाली पार्टी भी बन गई है, पहले वॉशिंग मशीन थी। डस्टबिन वाली पार्टी बन गई तो इसका मतलब ये है कि ये डस्ट चाला उनके पार्टी में था। उनके पार्टी से डस्ट हमारे पार्टी में आ रहा है, तो डस्ट को तो वही जमा किए अभी तक, अगर डस्टबिन कह रहे हैं तो। सबसे बड़ी बात है कि जिनका विश्वास, जिस विधायकों का विश्वास उनके पार्टी पर से खत्म हो रहा है, जिस विधायकों का विश्वास उनके नेता पर से खत्म हो रहा है, और जिस विधायक को ये लगता है कि हमको विधानसभा जाना है, क्षेत्र में काम करना है, तो वो डबल इंजन की सरकार पर भरोसा कर रहा है कि क्षेत्र में काम भी कराना है और पुनः हमको विधानसभा भी जाना है। ऐसे लोग आ रहे हैं तो स्वागत है ऐसे लोगों का। लालू यादव कल मंच से प्रधानमंत्री पर निजी टिप्पणी करते हुए कहा है कि प्रधानमंत्री हिंदू नहीं है। इसलिए तो मैंने कहा कि प्रधानमंत्री के ऊपर बोलना आसमान में थूकने के समान है। प्रधानमंत्री न किसी पार्टी से हैं, न किसी जाति से, न किसी धर्म से होते हैं। प्रधानमंत्री देश के प्रधान सेवक होते हैं, और उनको देश का सेवा करना, ना कि बालधारी के पीछे पड़े रहना है। ये सब दकियानुसी काम यही लोग करते रहते हैं और लोगों को उलझा कर रखते हैं।
प्रधानमंत्री का एक मकसद है कि हमको देश को आगे बढ़ाना है और देश को दुनिया में 1 नंबर पर ले जाना है। तो इन लोगों का कलेजा फटता है, इन लोगों के पैर के तले जमीन खिसक रहा है, इसलिए लोग परेशान हैं, बेचैन हैं। तो आपने सुना क्या कुछ कह रहे थे विधायक नीरज बबलू। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप बने रहे न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।